हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का एक टॉपिक है प्लायन वेग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि प्लायन वेग होता क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई प्लैनेट है या हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं जिसका जो केंद्र बिंदु है वो O है और इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान हम मानते हैं वो कितना है, कैपिटल M। और इसकी जो त्रिज्या है इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो प्लान वेग की मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं तो बच्चों साथ साथ में लिखते रहना, उसके बाद में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्लान वेग होता क्या है। तो साथ साथ में लिखते रहो कि किसी भी प्लैनेट या किसी भी, या अपने पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की सतह से वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाता है, किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह उस गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। तो इस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है, प्लायन वेग कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि इस जो अपने पास पृथ्वी है इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है यहां तक ये इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। इतने जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इतने क्षेत्र के अंदर लग रहा है, उसके बाद इसका गुरुत्वाकर्षण जो बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो, जिसे हम क्या बोलते हैं कि हम अंतरिक्ष में आ जाते हैं। ये अपने पास क्या अंतरिक्ष हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक वस्तु पड़ी है, इसका जो द्रव्यमान है मैं इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं इसे फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फेंकने पर तो इसे स्थिर अवस्था में रखने के लिए एक ही ऊर्जा काम में आती है। वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। ये वस्तु को स्थिर रखने का काम करती है, गति नहीं करने देती। और हम क्या करवा रहे हैं, गति करवा रहे हैं इसे, ठीक है। इसका द्रव्यमान है m, ये ऊपर की तरफ गति कर रही है और मैं इसको v वेग से फेंक रहा हूं, v वेग, ठीक है। तो इस वेग को मैं क्या बोलूंगा, अब प्लायन वेग बोलूंगा, ठीक है बच्चों। एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मैं वी वेग से इसे फेंक रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये वह न्यूनतम वेग है जिससे ये अंतरिक्ष में चली जाएगी, m द्रव्यमान की वस्तु, ठीक है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि जो स्थितिज ऊर्जा है, कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन r। ये अपने पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मान या तो गतिज ऊर्जा से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसी ही स्थिति में वस्तु अंतरिक्ष में जा पाएगी, वरना अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगी। वापस रिपीट करो, ये क्या है, गतिज ऊर्जा। हम उसे गति दे रहे हैं, ये क्या, स्थितिज ऊर्जा रोकने का काम कर रहा है। हमें उस वस्तु को स्पेस में लेके जाना है, स्पेस में फेंकना है, स्पेस तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो ज्यादा होनी चाहिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से, या हम ऐसे बोल सकते हैं इक्वल होनी चाहिए। तो मिनिमम यही है कि हम इक्वल होनी चाहिए, ज्यादा हो तो पहुंच जाएगी, तो कम से कम बराबर तो होनी ही चाहिए ताकि वो स्पेस के अंदर पहुंच जाए। तो मैं मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहा हूं, कम से कम वह न्यूनतम वेग की बात हो रही है, न्यूनतम वेग की। इसलिए मैं ऐसे मान रहा हूं कि हमारे पास जो वेग होगा वो न्यूनतम हो। इस स्थिति में गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा के, ठीक है। जितना रोकने का काम कर रहा है उतना ही हम उसे फेंकने का काम करें तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। वो न्यूनतम वेग, वो वस्तु उस स्पेस के अंदर पहुंच ही जाएगी, वह न्यूनतम वेग है। न्यूनतम वेग की बात करें उसे न्यूनतम वेग को ही क्या बोलेंगे, प्लायन वेग कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। न्यूनतम वेग की बात हो रही है, इसलिए मैं यहां पर ई लिख देता हूं। एस्केप वेलोसिटी कंडीशन ये है, स्पेस में जाने के लिए ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर हुआ तो वो न्यूनतम वेग होगा, उसी वेग को हम क्या बोलेंगे, प्लायन वेग बोलेंगे, ठीक है। अब मेरे को वेग ज्ञात करना है, v e स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल m अपॉन r। अब मैं r का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं, r का मल्टीप्लाई डिवाइड में कर देता हूं। यहां पर आप डिस्टेंस भी ले सकते हो, इसे मैं स्मॉल r भी लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि स्मॉल r क्या होता है, r प्लस h, ऐसे भी आप लिख सकते हो,
ठीक है, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, स्मॉल r भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं r इज ए ग्रेटर देन टू h। तो हम क्या करेंगे, h को कैंसिल आउट करके फिर वापस r कर देंगे, नहीं तो r पड़ा रहेगा, तो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2gm अपॉन क्या आ गया, r आ गया। अब मैं r का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, r का मल्टीप्लाई डिवाइड में कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे स्मॉल g में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कैसे, अब देखिएगा, ये स्मॉल g किसके इक्वल होता है, स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन होती है। तो gm अपॉन r स्क्वायर किसके इक्वल है, स्मॉल g के। तो मैं यहाँ पर ve स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr, स्क्वायर को हटाऊंगा, रूट आ जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आया 2gr। इस फॉर्मूले से हम अलग अलग ग्रह के लिए भी प्लेन वेग निकाल सकते हैं। पृथ्वी के लिए जो g का मान होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो पृथ्वी की त्रिज्या तो आपको पता ही है 6400 किलोमीटर होती है। तो r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, और 2 तो फिक्स है। तो हमारे पास पृथ्वी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी या प्लेन वेग आएगा वो आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर मतलब कि एक सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर की स्पीड से किसी वस्तु को फेंकेंगे, वही उस स्पेस के अंदर जा पाएगी या गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जा पाएगी। ठीक है, इतनी कम से कम इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए। वो कंसेप्ट आ गया ना बच्चों, इक्वल क्यों रखा, क्योंकि कम से कम है, ज्यादा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए ताकि वो उस गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर कहां चली जाए, अंतरिक्ष में या स्पेस में चली जाए। ठीक है, तो चंद्रमा के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, हम चंद्रमा के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी का 6वां भाग होता है, 6 बार। तो हम g की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और गुरुत्वीय जो अपने पास चंद्रमा है उसका त्रिज्या है, ठीक है, उसकी वैल्यू और g की वैल्यू पुट करके हम चंद्रमा के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा के लिए 2 पॉइंट समथिंग होता है किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही मिलेंगे। थैंक यू।